बूढ़ा हाथ और सुनहरी घड़ी। एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल जी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। उनके पास याद के तौर पर बस एक पुरानी घिसी हुई सुनहरी घड़ी थी, जिसे उनकी पत्नी ने अपनी पहली कमाई से उन्हें तोहफे में दिया था। रामलाल जी का एक ही बेटा था, अमित, जो शहर में बड़े पद पर काम करता था। अमित अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, यह पुरानी घड़ी फेंक क्यों नहीं देते? अब तो यह समय भी ठीक से नहीं बताती। मैं आपको एक महंगी स्मार्ट वॉच लाकर देता हूँ। रामलाल जी बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, कुछ चीजें वक्त बताने के लिए नहीं, बिताए हुए वक्त को याद रखने के लिए होती हैं। वो शाम और एहसास। एक दिन अमित घर आया और बहुत गुस्से में था। उसे ऑफिस में घाटा हुआ था। उसने मेज पर रखी उस पुरानी घड़ी को देखा और झुंझलाकर उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। घड़ी का कांच टूट गया और उसके पुर्जे बिखर गए। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन टुकड़ों को समेटा और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पिता के कमरे में माफी मांगने गया तो देखा कि उसके पिता एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रहे थे जो उस घड़ी के डिब्बे में रखी थी। चिट्ठी में उसकी मां ने लिखा था, जब मैं न रहूं तो यह घड़ी तुम्हें बताएगी कि मेरा हर पल तुम्हारे साथ बीता है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि समय बीत जाता है पर प्यार हमेशा धड़कता रहता है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं तोड़ी थी, बल्कि अपने पिता का अपनी मां से जुड़ा आखिरी रिश्ता चोटिल कर दिया था। अमित ने उस टूटी हुई घड़ी को उठाया और शहर के सबसे पुराने घड़ीसाज के पास ले गया। कई दिनों की मेहनत और तलाश के बाद वह घड़ी फिर से ठीक हो गई। जब अमित घर लौटा तो उसने वह घड़ी अपने पिता की कलाई पर बांध दी। रामलाल जी की आंखों में चमक आ गई। लेकिन अमित ने उनका हाथ थाम कर कहा, पिताजी, घड़ी तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मेरा सबसे कीमती वक्त आप है। उस दिन के बाद अमित ने अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से हर शाम अपने पिता के लिए सुरक्षित कर ली। घड़ी की टिक-टिक अब कमरे में अकेलापन नहीं, बल्कि पिता और पुत्र के बीच की बातों और ठहाकों की गवाह बनने लगी। अंतिम संदेश। रिश्ते घड़ियों की तरह होते हैं, कभी धीमे पड़ जाते हैं तो कभी बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें समय और प्यार की चाबी देते रहें तो वो उम्र भर साथ निभाते हैं। कहानी की सीख। अमित ने उसी दिन से अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसने जाना कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी भी बीते हुए सुकून के पल वापस नहीं ला सकती। सार, हमारे माता पिता की पुरानी चीजें उनके लिए सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उनकी यादों का बसेरा होती हैं। उनका सम्मान करें।